पहला भाग, प्राचीन भूमि, प्राचीन कहानियां। पहले ऑस्ट्रेलिया अपने अलग अलग लैंडस्केप्स और अनोखे वाइल्ड लाइफ के लिए जाना जाता है। यहाँ की कहानियां हजारों साल पुरानी हैं। यूरोपीय जहाजों के आने से बहुत पहले से एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस यहाँ रहते थे। उनका जीवन इस जमीन से जुड़ा हुआ था। वो हुनरमंद शिकारी और गैदरर्स थे। उनका ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी इंट्रिकेट सॉन्गलाइंस और कहानियों के जरिए आगे बढ़ता रहा। ये सॉन्गलाइंस जमीन का नक्शा बनाते थे, अपने पूर्वजों के सफर के बारे में बताते थे और उनके रिच कल्चरल हेरिटेज को संभाल कर रखते थे। उनकी रॉक आर्ट, जिनमें से कुछ तो 40,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, हमें उनकी बिलीफ्स, रिचुअल्स और रोजाना जिंदगी की एक झलक दिखाती है। 18वीं शताब्दी के अंत में यूरोपीय लोगों का आना ऑस्ट्रेलियाई इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। दूसरा भाग, एक नई सुबह, एक कठिन अतीत, यूरोपीय लोगों का आगमन और उपनिवेशवाद। अंग्रेजों ने अपनी पहली बस्ती 1788 में सिडनी में बसाई, जिससे यूरोपीय उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई। जो एक पेनल कॉलोनी के रूप में शुरू हुआ, धीरे धीरे एक ऐसे देश में बदल गया जहां सबके लिए मौके थे, जो अपनी नई जिंदगी की तलाश में यहां आकर बसना चाहते थे। हालांकि इस विस्तार की भारी कीमत एबोरिजिनल आबादी को चुकानी पड़ी। जमीन और संसाधनों को लेकर टकराव बढ़ते गए, जिससे उन्हें अपने ही घर छोड़ने पड़े और कई लोगों की जान भी गई। इतनी मुश्किलों का सामना करने के बावजूद एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस ने बेहद साहस दिखाया। उन्होंने उपनिवेशवाद का विरोध किया, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाए रखा। उनके जीवन संघर्ष और प्रतिरोध की कहानियां ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का एक अभिन्न अंग है। तीसरा भाग, सोने की खोज से लेकर राष्ट्र निर्माण तक आधुनिक ऑस्ट्रेलिया का निर्माण। 19वीं सदी के मध्य में सोने की खोज ने एक बड़ा बदलाव ला दिया। ऑस्ट्रेलियाई गोल्ड रश के कारण दुनिया भर से बड़ी संख्या में लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए यहां आए। शहर रातों रात बस गए और ऑस्ट्रेलिया की आबादी में तेजी से इजाफा हुआ। इस दौर में नए उद्योग भी स्थापित हुए और कृषि का भी विस्तार हुआ। ऑस्ट्रेलियाई कॉलोनियों में स्वशासन की इच्छा बढ़ने लगी, जिसके कारण 1908 में ऑस्ट्रेलिया का फेडरेशन हुआ। इससे एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ, जो एक ही संविधान के तहत एकजुट था। विश्व युद्धों में भागीदारी के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया की पहचान और भी मजबूत हुई, जहां ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों ने दूर युद्ध के मैदानों में अपना साहस और बलिदान दिया। चौथा भाग, आज का ऑस्ट्रेलिया विविधता और प्रगति का देश। इसके बाद के दशकों में ऑस्ट्रेलिया में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आर्थिक बदलाव आए। युद्ध के बाद की इमिग्रेशन पॉलिसीज ने दुनिया भर के लोगों का स्वागत किया, जिससे ऑस्ट्रेलिया एक बहुसांस्कृतिक समाज में तब्दील हो गया। अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ। खनन, पर्यटन और तकनीक जैसे उद्योगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज ऑस्ट्रेलिया एक समृद्ध लोकतंत्र है, जहां रहने का स्तर ऊंचा है। यह एक ऐसा राष्ट्र है जो अपने अतीत को स्वीकार करता है, अपनी विविधता का जश्न मनाता है और भविष्य का स्वागत आशावाद के साथ करता है। अपने फर्स्ट पीपल्स की प्राचीन परंपराओं से लेकर अपने आधुनिक बहुसांस्कृतिक समाज तक, ऑस्ट्रेलिया की कहानी लचीलापन, परिवर्तन और अपने लोगों की अदम्य भावना की कहानी है।